सर क्वेश्चन ये है कि सर जब रात में सन्नाटा हो जाता है तो आवाज आती है कान में एकदम जैसे कुछ ची कर कर आवाज आती है जैसे शंख की तरह। सर वही साउंड ऑफ साइलेंस है। देखिए, आवाज तो आप कह सकते हो बहुत तरह की आवाज आती है, राइट? हमारा माइंड में, अब माइंड में भी, माइंड से भी आवाज आती है कई तरह की, और ये फैक्ट है। बट ये यस जो सर। आवाज है वो इन सब से अलग होगी और बहुत ही पतली होगी। आप ऐसा जो बहुत ही पतली होगी, राइट? अगर ये कंटिन्यूअस आप इसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हो तब आप कह रहे हो साउंड ऑफ साइलेंस हो सकता है। बाकी आप अगर माइंड के लेवल से देखोगे तो ऐसी बहुत सारी आवाज आती रहती है नॉर्मली। उसको हम साउंड ऑफ साइलेंस नहीं कह सकते क्योंकि ये आवाज क्या है कि आप 1 मिनट के लिए भी बैठोगे तो ये आवाज किसी को भी आ सकती है, ठीक है? बट सर ये इसको अभी इसको हम रही साउंड है। ऑफ इसको हम साउंड ऑफ साइलेंस नहीं कह सकते। बट ये जो आवाज आप साउंड ऑफ साइलेंस की बात करोगे, ये आपको तुरंत नहीं आएगी, थोड़ी देर आपको शांति से बैठना होगा। बट वो भी डिपेंड करेगा ना आपको कितने टाइम से इसका एक्सपीरियंस है। अभी कुछ दिन हुए यस तो मे भी थोड़ा टाइम लगे, सर। बट कई सालों सर से अगर उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो तो ये बहुत इजी हो सकता है आपके लिए, आवाज के लिए। सर कई साल हो गए थे संदीप महेश्वरी सर ने कब वीडियो बनाया था। तो सर मतलब उन्होंने एक जल्दी एक वीडियो बनाया है। हम्म। उन्होंने इसमें बोला कि एक फीमेल थी बोली कि आप एक शांत जगह बैठ जाएंगी हम्म। तो एक तो शांत जगह भी एक आवाज आती है, आप उसको साउंड ऑफ साइलेंस कह सकते हैं। जी जी जी। तो तो सर वो मतलब और फीमेल का यह था कि मतलब सर बोले कि मतलब अब अगर जैसे आप शांत जगह बैठ जाएंगे तो आप कहेंगे कि साउंड कैसे आती है। तो एक साउंड है जो आती है उसे आप साउंड ऑफ साइलेंस कह सकते हैं। तो सर ये अभी भी मतलब में ध्यान अभी अभी भी आ रही है, अगर हल्का थोड़ा ध्यान दें। हम्म। मतलब ये जब सब सन्नाटा हो जाता है तो इस ध्यान पूरा इस पर चला जाता है, पूरी तरह ये आता है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप शांति से बैठे हो और सिर्फ यही आवाज आपको सुनाई दे रही है और बिल्कुल पतली सी आवाज होती है ये, अब आई डोंट नो कि मैं इसको एक्सप्लेन भी कैसे करूं। बट अगर एकदम पतली सी आवाज और एकदम धीरे से आएगी, थोड़ा सा भी आपको यस शोर नहीं मचाएगी, राइट? तो थोड़ा सा भी अगर शोर नहीं मचा रहे, बिल्कुल पतली सी आवाज आ रही है, तो आप इसको साउंड ऑफ साइलेंस कह सकते हो। सर इसका आवाज कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं किस तरह होती है। जी, वही वही मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल आप पतली सी आवाज ऐसे करके आएगी, जिन जिन ऐसी ये करके बिल्कुल ऐसी पतली सी आवाज होगी, राइट? क्योंकि आप अगर माइंड में से देखोगे ना, तो आप जब भी आप ऐसे ही बैठे रहते हो तब भी कुछ ना कुछ आवाज आती रहती है। बट वो जैसा मैंने कहा कि वो माइंड के लेवल से होती है, वो इतनी पतली नहीं होती, और आप तो वो आवाज सुन के आप पीसफुल तो हो ही नहीं सकते, राइट? आपको वो डिस्टर्ब करेगी, वो ऐसी होती है। सर बट वो ईयर प्लग भी लगा लेते हैं। हाँ, सर जब ईयर प्लग भी आप लगा लेते हो। ईयर प्लग लगाने से क्या होगा कि जो मैं माइंड की आवाज की बात कर रहा हूँ, जो बहुत सारी तरह की आती रहती है, वो तुरंत आने लगती है ईयर प्लग डालने के बाद। यस ईयर प्लग डालने के बाद ये तुरंत आएगी। बट ये जो आवाज है यस वो कुछ देर के बाद आएगी, राइट? और जैसा मैंने कहा बिल्कुल पतली सी होगी। तो यस आप सर। उसको कह सकते हो साउंड ऑफ साइलेंस, यस। तो सर वो तो सर जैसे कि आप जैसे कि अभी थोड़ी देर मतलब सर इससे सुनने से मतलब कोई डिस्टर्ब नहीं होता, मतलब माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है। हाँ, तो बिल्कुल आप इसको कह सकते हो साउंड ऑफ साइलेंस। बट जैसा मैंने कहा कि इसको भी ध्यान से बारीकी से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, राइट? कॉन्स्टेंटली ये आवाज होनी चाहिए। कई बार आती है और कई बार ऐसा भी होता है, कई बार आती है और कई बार चली भी जाती है, ठीक है? वो डिपेंड करेगा कि आपके माइंड की कंडीशन क्या है। माइंड अगर एकदम पीसफुल है, कोई थॉट्स नहीं आ रहे, तो ये आवाज आप कह सकते हो कंटिन्यूअस आपको सुनाई देगी। सर एक कंटिन्यूअस सुनाती है जब हाँ पीसफुली बैठ जाता है रिलैक्स, हाँ हाँ, तो रुकती बिल्कुल नहीं। जी जी। तो सर मतलब अब ये पूछना था कि हम्म सर जैसे साउंड ऑफ साइलेंस से ये जैसे कि सत चित्त और आनंद होता है। तो हम्म। सत होता है एग्जिस्टेंस, मतलब ये एग्जिस्टेंस से साउंड ऑफ साइलेंस है। जी। और चित्त जो है कॉन्शियसनेस है। हम्म। कॉन्शियसनेस मतलब अवेयरनेस, जैसे कि सब कुछ लोग मतलब सोचते हैं कि अभी मैं कॉन्शियस हूँ अभी नहीं हूँ। तो एक हम्म। कॉन्शियसनेस ये कि वो हमेशा रहती है, जो जिसको मतलब आत्मा भी कहा गया है। हम्म। मतलब कि जो कि हर चीज इल्यूमिन जो हर तीनों स्टेट में स्लीपिंग अवेकिंग डीप 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 स्लीप और ड्रीमिंग में जो कि जो हर चीज जानती है राइट। वो कौन।
वो कॉन्शियसनेस। बट आप इसको, अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉन्शियसनेस, अगर इसको आप एग्जांपल के थ्रू समझा सकते हो कि एग्जांपल के थ्रू की कॉन्शियसनेस क्या होती है? कॉन्शियसनेस सर, हम्म। सर ये जैसे कि मैं भी, मेरे अंदर एक, मैं जिसे देख रहा हूँ, आंख आंख बंद कर लूं खोलूं, हम्म। मतलब जो देखने वाला है वो सेम है। जैसे अंधेरा दिख रहा है, काला दिख रहा, अब हम्म। मुझे रोशनी दिख रही है, लेकिन एक चीज है जो ऑब्जर्वर है, जो हम्म। हर चीज को ऑब्जर्व कर रहा है लेकिन इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। राइट। उसे कौन कहते हम्म। हैं? ये साक्षी। बिल्कुल। सर हाँ। अष्टावक्र गीता में कहा गया है कि वो साक्षी, मतलब राइट, राइट। जिस हर चीज, अच्छा, जो दृष्टा है, तो वो बिल्कुल आप इस, कॉन्शियसनेस। हाँ बिल्कुल इसको, क्योंकि कई लोगों का भी डाउट भी ये होता है कि जैसे आपने कहा कि अभी मैं देख रहा हूँ आँख खुल ली है इसलिए, अब आँख बंद कर ली तो यस सर। मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो कहते हैं कि यस आप सर। अब यहाँ पर कैसे मैं साबित करूं कॉन्शियसनेस है या नहीं है? बिकॉज बिकॉज अगर आप आपने आंख बंद की बट आपको ये पता तो चल रहा है ना मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, राइट? यस तो सर। ये पता जिसको तो चल वो, रहा है उसको हम कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, राइट? तो सर इसको प्योर कॉन्शियसनेस जब हो सकता है, जैसे मैंने पूरी मेमोरी एकदम किसी की निकाल दी, हम्म। अच्छा कुछ तो, वो उस समय क्या होगा कि ना वो कह सकेगा मैं, ना वो कहेगा मैं हूँ ना हूँ, उस हम्म। लेवल पर होगा ही नहीं, हम्म। कोई वर्ड होगा ही नहीं। बिल्कुल। तो उस समय प्योर कॉन्शियसनेस होगी। हम्म। यस हाँ, सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ उसको जब मतलब जैसे गहरी नींद है, समाधि लोग लगा लेते हैं समाधि में, मतलब वहां पर सिर्फ कुछ नहीं होता, ना कोई, मतलब जैसे अभी मैं कह रहा हूँ मैं हूँ, वहां हम्म। पर ना मैं हूँ, ना कोई है, ना कुछ नहीं, बस उसके ऊपर कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जब राइट। उसके बारे में कहें क्या, हम्म। इस दुनिया के बारे में कुछ कह सकते हैं कि हाँ जी काला है, भी ऐसा है, उसके बारे में माइंड बंद हो जाता है तुरंत काम करना, हम्म। मतलब अब क्या कहें उसको, सिर्फ एक देख लिया, फील कर लिया कि या क्योंकि हाँ आप है, इसके बारे में कुछ भी डिस्क्राइब बस कर ही इसको नहीं सकते, उस स्टेट के बारे में आप कुछ भी डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिस्क्राइब जो भी करोगे वो आएगा थॉट के कुछ लेवल भी पर। और डिस्क्राइब, हाँ, और थॉट ऑलवेज वो परफेक्टली किसी भी चीज को क्लियरली नहीं बता, वो एक पार्ट को दिखाएगा, किसी भी सिचुएशन को एक एंगल से दिखाएगा, राइट? तो कभी कभी भी आप थॉट की मदद से कंप्लीटली यस उस सर, सिचुएशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। यस सर। हम्म। तो सर जैसे कि मतलब ये, जब वहां पर पहुंच पहुंच जाते हैं, जब वो चीज अचीव कर लेते हैं, तो जो मतलब सब, कई जहाँ जहाँ शास्त्र हैं, जब देखा जाता है तो पता चलता है कि मतलब कि जो बताया गया उसके बारे में, ये सिर्फ एक, जैसे कोई अज्ञानी है उसको समझाने के लिए, पॉइंट करने के लिए बताया गया है, लेकिन जब राइट। वहां पहुंच जाओ तो ये भी बकवास, जो बताया गया सब बकवास है, उसको हाँ, डिस्क्राइब ही नहीं। क्योंकि अल्टीमेट अल्टीमेट ये एक्सपीरियंस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जिसकी हम अंडरस्टैंडिंग की भी बात कर रहे हैं वो भी हमारे माइंड के लेवल पर, मतलब माइंड को सही डायरेक्शन यस दिखाने के लिए हमें वो अंडरस्टैंडिंग चाहिए। बट अल्टीमेट चीज तो यहाँ पर एक्सपीरियंस ही आएगी, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस होगा तभी ये सब चीज काम की है, अदरवाइज कुछ भी काम का नहीं है। फिर सर मुझे ये डाउट ये हुआ था कि आचार्य प्रशांत सर हैं, सर आप जानते हैं, जी। यूट्यूब पर, जी, जी, जी। तो उन्होंने कहा कि साउंड ऑफ साइलेंस जो है ये हमारे मन का भ्रम है, हम्म। जो चीज साइंस बियॉन्ड है वो चीज हमें कभी फेल ही नहीं हो सकती। तो हम्म। वहां से मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो उन्होंने देखिए कहा वो, कि साउंड, हर हर इंसान का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है इसके लिए, राइट? यही यही बात होती है कि आप अलग इतने सारे लोगों की बातें सुनते हो, राइट? और फिर आप कंफ्यूज यस हो जाते हो कि सच कौन है। दैट्स वाई यहाँ पर यस सब लोग ने इस बात पर फोकस किया है कि जो भी आप इस बात पर चलो, ठीक है, सुनो सबकी, राइट, सुनो सबसे, लेकिन अल्टीमेटली आपको ही डिसाइड करना होगा कि सच क्या है। क्योंकि अगेन आप किसी सर पर डिपेंड हो गए कि इन्होंने ऐसा कहा या फिर ये कह रहे हैं, तो फिर आप अगेन कंफ्यूज हो जाओगे, राइट? सर इसीलिए अंदर से मतलब एक चीज, मतलब अंदर भी एक, जैसे अंदर से भी कुछ आवाजें, मतलब जैसे सही, जैसे कोई गाइड कर रहा है, हम्म। मेरे साथ ऐसा फील हुआ, जैसे मतलब कुछ, मतलब अंदर से इंसाइट्स आ रहे हैं, गाइडेंस मिल रही है, जैसे कोई है मुझे खुद से कि मतलब ये सही है, ये गलत है। तो एक जैसा कि मैंने, उन्होंने एक रमन महर्षि का मैंने कोट पढ़ा, हम्म। उन्होंने कहा कि आपके अंदर भी मतलब जो है वो भी आपको गाइड करता है, तब समझ में आया कि हाँ,
कि अंदर भी हमारी एक गाइडेंस चलती रहती है, कोई है जो मतलब गाइड करता है, तो और वो जो इसको जो जो गुरु। गाइड भी करते हैं, जो यहाँ पर बात की, वो ओनली रियलिटी की बात की है, राइट। यस वो सर, वो उससे मैटर रियलिटी है। नहीं करता कि आपको आपके माइंड में रियलिटी क्या है, आप क्या सोचते हो, यस। राइट। जो यस है सर। वो है, राइट। यस। इसको भी एग्जांपल के जब समझो तो, फॉर एग्जांपल कोई दो एनिमल है, बिल्ली और चूहे को ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ यस। पर बिल्ली ने चूहे को खाया, तो ज्यादातर लोग ऐसे यस। बोलेंगे कि ये बिल्ली ने गलत किया, राइट, चूहे को नहीं खाना चाहिए। बट एक अलग एंगल ये भी हो सकता है कि अगर बिल्ली ने चूहे को नहीं खाया तो बिल्ली भूख से मर जाएगी, राइट। तो यहाँ यस। पर एक तो मरना तय है, तो ये क्या है, पूरी साइकिल है नेचर की, नेचर की इंटेलिजेंस आप कह सकते हो, राइट। इस पर हम कभी यस। भी क्वेश्चन मार्क नहीं उठाओ। हमें हमें लग सकता है हमारे जो बेसिक जो यहाँ पर लिमिटेशन है थॉट की, उसके एंगल से हम बोल सकते हैं ये गलत है या ये सही है, बट ऑल द पॉइंट से देखो पूरे होल थी, तो वहां पर कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है बिल्कुल परफेक्टली हो रहा है, राइट। तो वो आप इस तरीके से समझ सकते हो इसके। सर आदि शंकराचार्य जो थे उनके पे मैंने कई चीज पढ़ी, तो उन्होंने यही कॉन्शियसनेस पे बात की, किसी ने साउंड ऑफ साइलेंस पे बात नहीं की। सिर्फ एक संदीपी सर ही हैं जो जिन्होंने की साउंड ऑफ साइलेंस बात की है। राइट, क्योंकि तो सबका क्लियरली तो। डायरेक्टली किसी ने नहीं बोला ऐसा, डायरेक्टली यस किसी सर। ने नहीं, सबको एंड में ले जाकर छोड़ दे देते हैं कि अब आगे यस। आप, राइट। मैं यही तक हूँ। जैसे कि एक मतलब इशारा से इशारा, मतलब मैं इशारा। रहा हूँ, सब कुछ मतलब आप वहां पहुंच जाते हैं जब आप पता चलता है कि मतलब ये सब जो कुछ भी है सब वहां पर जाने के बाद फिर इसको जो बताया जाता है इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। ये सब उन राइट। ये है जो लोग वहां जाना चाहते हैं, तो उनको बता उसको डिस्क्राइब किया ही नहीं जा सकता कि वहां पे क्या है। जैसे कि डीप स्लीप में चला गया, अब ना मुझे साउंड ऑफ साइलेंस का पता है, ना मुझे पता है कि मैं हूँ, ना मुझे ये पता है कि मुझे कुछ साउंड ऑफ साइलेंस के वो है, ना मुझे नेचर का ख्याल है। वहां पर मेरी जो लिमिट है, मैं लिमिटेड हो गया। मतलब उसके बाद मैं कुछ कर, जब मैं वापस आता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ मैं हूँ, लेकिन उसके बारे में कुछ लोगों ने डिस्क्राइब करने की कोशिश की, बताया, मतलब जैसे कई लोगों ने उसको समझाया, लेकिन जब वहां पर आदमी पहुंच जाता है तो फिर उसको मतलब वहां पर खुद ही विचार एंड वो थॉट का ही खत्म हो एंड हो जाता है। तो मेरे बिल्कुल। थॉट्स ही बहुत कम हो गए। सर साउंड ऑफ साइलेंस और कॉन्शियसनेस सर एक कैसे हुए? तो देखिए, कॉन्शियसनेस की जब भी हम बात करते हैं तो उसको हम ऑलवेज बोलते हैं कि कुछ भी हम एक्सपीरियंस हो रहा है उसके बेस पर, कुछ भी अगर एक्सपीरियंस हुआ तो हम बोलते हैं कि हाँ मैं कॉन्शियस हूँ, राइट। बट साउंड ऑफ साइलेंस है सेंसेस के बियॉन्ड, जैसे हमने थोड़ी बार डिस्कस किया कि सेंसेस के बियॉन्ड साउंड ऑफ साइलेंस का एक्सपीरियंस होता है, वो सेंसेस के थ्रू नहीं होता है, राइट। तो कोई भी चीज अगर मिल जाए हमें जो कि इसके इक्विवेलेंट हो, कि जो सेंसेस के बियॉन्ड हो, तब हम कह सकते हैं कि हाँ वो उसको हम साउंड ऑफ साइलेंस इक्विवेलेंट कर सकते हैं, राइट। तो हम कॉन्शियसनेस की बात करें, जैसा मैंने कहा वेकिंग स्टेट में ऑलवेज हम इसको एक्सपीरियंस के थ्रू परसीव कर सकते हैं, एक्सपीरियंस हुआ तब हम बोल सकते हैं कि हाँ कॉन्शियस हूं मैं। बट इसको हम समझते हैं कि डीप स्लीप में, डीप स्लीप में जैसा मैंने कहा कि कोई भी वहां पर सेंसेस ऑपरेट नहीं कर रहा है, एक्टिव नहीं है, अगर ये वर्ड यूज करते, एक्टिव नहीं है वहां पर, कुछ भी कोई बोलेगा धीरे से तो मैं सुना ही नहीं देगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हमें कंफ्यूजन होता है कि मैं कॉन्शियसनेस है या नहीं है मुझ में। बट जब भी हम जगते हैं, राइट, तो हम याद करते हैं कि हाँ मैं कल रात को सोया था, अब मैं जग गया हूँ, मतलब मैं अभी भी यही हूँ, तो मतलब मैं डीप स्लीप में भी यही था, कहीं पर गया नहीं था। और इसको आप एक और एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल आप सो रहे हो और किसी ने आपको जगाया, तो तुरंत आप जग जाओगे, राइट। तो इसका मतलब क्या था कि आप वहीं पर थे, ऐसा तो था नहीं कॉन्शियसनेस कहीं और चली गई थी, वो वहीं पर थी, राइट। जिसकी वजह से आप ऐसा याद करके बोल सकते हो कि हाँ मैं कॉन्शियस तो हूँ, कॉन्शियसनेस तो थी मुझ में, विच इज अगेन सेंसेस के बियॉन्ड है, राइट। क्योंकि वहां पर कोई भी डीप स्लीप में कोई भी सेंस एक्टिव नहीं होता है, बट कॉन्शियसनेस होती है, इसको हम जान सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि साउंड ऑफ साइलेंस कॉन्शियसनेस दोनों एक हो सकते हैं, बट अगेन ये मेमोरी के थ्रू हम बोल रहे हैं। बट एक्चुअली आप बोलोगे यस कि एक्सपीरियंसली वाइज मुझे बताओ कि डीप स्लीप में ये पॉसिबल हो सकता है कॉन्शियसनेस है या नहीं, वो तो वो हम कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, राइट। तो आई होप ये अगेन आपको क्लियर हुआ। सर। फिर भी अगर कोई आपको डाउट हो इसमें तो बिल्कुल बता सकते सर डाउट यही कि मतलब मुझे क्या हुआ कि सर मैं यहाँ तक साउंड ऑफ साइलेंस के जरिए नहीं पहुंचा, यहाँ मुझे मुझे सब
मुझे रमन महर्षि पूरी तरह समझ में आते हैं। मुझे बोलते हैं चेतना, मतलब आप ध्यान है। हम्म। लेकिन साउंड ऑफ साइलेंस जो कहते हैं, ये रॉ फॉर्म है पूरे यूनिवर्स का, जिसको राइट। ये अनहद नाद कहते हैं जिसको। हम्म। और जो भी हम, आप कह सकते हो, जो भी हम हमारा उन्हें देख रहे हैं, जिस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसका जो रो फॉर्म है वो साउंड ऑफ साइलेंस ही है। राइट। अब कोई भी चीज हमें जैसी है वैसी दिख क्यों रही है? फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने फॉर एग्जाम्पल कैमरा है, तो कैमरा मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है? तो इसकी जो यस। प्रॉब्लम है वो है इंस्ट्रूमेंट। ये बॉडी ऐसी है जिसकी वजह से वो हमें इंस्ट्रूमेंट सा दिख रहा है। राइट। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे बीच में कुछ भी नहीं, यहाँ पर स्पेस है, बट किसी इंस्ट्रूमेंट का तो देखो तो बहुत सारे बैक्टीरिया यहाँ पर नजर आएंगे। राइट। यस तो सर। कंफ्यूज हो जाएंगे कि रियलिटी एक्चुअल में है क्या। तो यस। यहाँ पर प्रॉब्लम होती है इंस्ट्रूमेंट की। जिस इंस्ट्रूमेंट से देखोगे जैसा, वैसी आपको ये दुनिया कैसे तो नजर आएगी। बट इसका जो रो फॉर्म होता है, जैसा आपने कहा कि वेव, साउंड ऑफ साइलेंस, राइट। और क्वांटम मैकेनिक्स में आप स्टडी करोगे तो वहां पर भी ये वेव पार्टिकल सर थ्योरी के बारे में लोग डिस्कस करते हैं। राइट। वहां पर मतलब कैसे बोलते हैं कि जो उसका जो रो फॉर्म है दैट इज वेव। वेव, हम्म। जब कोई जैसे कैमरा प्लेस करते हैं, जब कोई देखता है तब पार्टिकल हमें दिखता है, हम्म। नहीं तो सब वेव है। वेव, वेव, बिल्कुल। और वो ऐसा क्यों दिख रहा है पार्टिकल? बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट सामने इंस्ट्रूमेंट। प्लेस है जिसकी वजह से वो पार्टिकल दिख रहा है। अदरवाइज इंस्ट्रूमेंट अगर नहीं होगा तो वो पार्टिकल होगा भी, आप कह भी नहीं सकते इसके बारे में कुछ। राइट। तो सर ये साउंड ऑफ साइलेंस का मुझे ये मतलब ये होता है कि चलो कॉन्शियसनेस निराकार है, निर्गुण है, वो हर चीज से मुक्त है, वो हर चीज का कारण है, लेकिन वो किसी से सब चीज से अनटच्ड है। हम्म। लेकिन साउंड ऑफ साइलेंस की बात करते हैं तो कहते उस पर थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है। मतलब जब गौर करते हैं तब आती है। हम्म। तो ये कॉन्शियस, इसको साउंड ऑफ साइलेंस को सर हम निर्गुण कैसे कह सकते हैं? क्योंकि देखिए, जब भी हम, जैसा आपने कहा, अगर मैंने आपका क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा है कि साउंड ऑफ साइलेंस को एक्सपीरियंस करने के लिए हमें बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। राइट। डायरेक्टली उसका यस सर। एक्सपीरियंस नहीं होता है। अब ऐसा क्यों नहीं होता है? उसको हमें समझना चाहिए कि एक्सपीरियंस डायरेक्टली क्यों नहीं होता। क्योंकि हमारा जो ध्यान है वो उन चीजों में अभी व्यस्त है, उन चीजों में चला गया है जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट। फॉर एग्जाम्पल बाहर की दुनिया, कुछ भी आपका गोल होगा, यस। जो भी आपका करना होगा, जो भी आप खाने पीने के लिए करना होगा, राइट, वो तो करना ही है। तो उसमें जब ध्यान हद से ज्यादा चला जाता है और माइंड हमारा पूरा दिन हमारा माइंड में होता है, माइंड में चला जाता है, माइंड में जो भी चीजें चल रही है, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, उसको हम पकड़ लेते हैं, हमारा जो भी बिलीव्स है, राइट, इसकी वजह से ये और भी डिफिकल्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप 5 या 6 या 7 8 ईयर्स ओल्ड कोई बच्चा है, उसको अगर आप इसको एक्सपीरियंस कराओगे तो मे भी उसके लिए बहुत इजी हो, वो तुरंत इस चीज को एक्सपीरियंस कर लेगा। सर बट ये कोई, आवाज मुझे पहले भी आती थी, मतलब मैं हम्म, जब कई बार मैं इसके पास अवेयर हुआ था, लेकिन इसको पता नहीं था, मुझे लगा कि कुछ होगा इससे, राइट, इसको मैं छोड़ राइट, देता था। दैट्स व्हाई हम सेइंग, देखिए, कोई 7 8 साल का बच्चा है तो उसके माइंड में अभी इतने सारे थॉट्स नहीं है, इनकी इतनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसकी वजह से वो इजीली इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा है। बट कोई 60 70 साल का इंसान है जिसने अपनी पूरी जिंदगी देखी है, बहुत सारी चीजें देखा है, तो वो अपना पूरी जिंदगी वो यहाँ पर ही जिया है माइंड। अब उसके लिए वो यस। एक्सपीरियंस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि उन सब चीजों को निकालना उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा इस चीज को एक्सपीरियंस करना। राइट। तो ऐसी बात नहीं कि इसको एक्सपीरियंस करना बहुत डिफिकल्ट है, बट डिपेंड करता है कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है, आपका फोकस कहाँ पर रहा है। राइट। तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग, मतलब इसका लेवल हो सकता है डिफिकल्टी का। बट जैसा मैंने कहा कि जो मेन प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आपका फोकस कहाँ पर, आपका ध्यान कहाँ पर। जितने यहाँ पर यस कम कचरा होगा उतना आप इजीली इस चीज को एक्सपीरियंस कर पाओगे। सर, मैंने मतलब कई छोटे छोटे बच्चों से भी पूछा, मतलब 5 साल 7 साल 8 साल राइट। 10 साल। तो जब मैंने पूछा कि मतलब मैंने अपने आप को थोड़ा कंपेयर किया, कि मैंने कहा इस तरह कुछ है, तो हम्म। मतलब उन्होंने भी कहा कि हाँ कि ऐसा ही है। तो राइट। मैंने कहा कि मैंने कहा कि शायद मुझे कुछ मतलब मैं गलत डायरेक्शन में हूँ। तो मैंने हम्म। बच्चों से पूछना चालू किया, तो उन्होंने कहा कि हाँ कि ऐसी ही एक आवाज है, हम्म। जो मतलब एक शांत में जब हो जाओ, तो उनको मैंने शांत कमरे में लेकर जब बैठाया, मैंने कहा कि थोड़ा ध्यान देना, कुछ आवाज आएगी। हम्म। तो उन्होंने कहा कि हाँ कि एक थोड़ा, कहा कि हाँ जैसे कि कुछ सन्नाटे की आवाज, जैसे कि सर संदीप सर ने बताया था, कान में जैसे कि एक थक पड़ जाए, हम्म। जैसे कान में मार दे, तो एक कुछ उस तरह थोड़ा सिमिलर है। उसकी भी बहुत ही उससे भी बहुत ही कम, ये बहुत ही कम वॉल्यूम की आवाज होगी। राइट। सर जब भी आपने कहा कि जी कोई सर। मार दे यहाँ पर, तो उसकी भी कम लेवल की आवाज होगी।
यस सर। हाँ, क्योंकि जैसा हमने कहा, आपने कहा कि आपने 5-6 साल के बच्चे को पूछा, उनके लिए बहुत इजी था इस चीज को एक्सपीरियंस करना, राइट। उन्हें एक दो टाइम में ही कर लिया होगा, एक दो बार में ही, राइट। उनके लिए उतना डिफिकल्ट नहीं था। वो क्यों? शांत अगेन, मत कर। अगेन उनके माइंड में इतना कचरा नहीं भरा है, राइट। बट यस सर। 60-70 साल का इंसान उसमें बहुत भरा है, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इस चीज को एक्सपीरियंस करना। सर जैसे मतलब अगर जैसे कि भी कान जैसे बहरे हो जाएं, तो क्या इसका एक्सपीरियंस पॉसिबल है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है क्योंकि अगर कान के थ्रू हम इस आवाज को सुन रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ, यस। सेंसेस के थ्रू ही सुन रहे हैं ना। बट हमने थोड़ी देर बाद यस डिस्कस सर। किया कि ये सेंसेस के बियॉन्ड है, मतलब वो कान से भी, क्योंकि आप जब भी इसको एक्सपीरियंस करते हो ईयर प्लग डालते हो ना, तो इसका मतलब क्या, यस आवाज सर। तो सारी बंद हो गई है, आवाज आनी तो बंद सर हो गई है। जब शांत मन, जैसे ईयर पर जब डालते हैं, जब थोड़ा मतलब कई लोग मतलब थोड़ा आवाज आती बाहर की, जब रात हो जाता है, शांत सब कुछ, सब कोई सो जाता है, तब मुझे एकदम क्लियरली पूरा आता है। राइट। मुझे मतलब फिर मैंने अपने पहले, जब मैं कम उम्र का था, मतलब 10 साल 7 8 साल, तब मैंने उसको देखा कि हाँ मतलब पहले भी मैं कुछ इस तरह की आवाज़ सुनता था, जब मैं रात को मतलब कभी जाग जाता था, तो कभी कभी मेरा ध्यान चला जाता था इस चीज पर। तो मैंने कहा कि हाँ तो एकदम वही आवाज है, बिल्कुल बदला नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो सर एक चीज है सत्य चित्त आनंद। यहाँ पर लोग हरदम कंफ्यूज होते हैं कि सत्य जो है एग्जिस्टेंस, जिसका रूप जो कि साउंड ऑफ साइलेंस है। राइट। चित्त है कॉन्शियसनेस। लेकिन लोग, सबको, ये मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है, इसका हम इसको थोड़ा माइंड के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब ये दोनों एक कैसे हैं। मतलब जैसे लगता है कि अगर कान बंद कर मतलब बहरे हो जाएंगे, तब हमें नहीं नहीं आए। अगर जैसे कोई आवाज है, तो वो तो निर्गुण हुई ही नहीं, वो तो एक आवाज की तरह है। हम और आवाज, कौन। आवाज हम किसको बोलते हैं? हम अभी यहाँ पर साउंड की बात कर रहे हैं, आवाज हम किसको बोलते हैं? जिसको हम सुने, कानों से सुन सकते हैं, राइट। अब इसको हम यस। कानों से नहीं सुन रहे, बट ठीक है, हम इसको आवाज बोल रहे हैं, बट ये क्या फैक्ट है कि ये आवाज है भी या नहीं भी? या फिर ये किसी वेव है, वेव की एक वॉइस आप कह सकते हो। क्योंकि हमने बचपन से ही देखा है कि कुछ भी आवाज आ रही है तो मतलब कुछ भी पता लग रहा है, तो मतलब ये आवाज है, राइट। कुछ भी साउंड आया तो बोलेंगे कि आवाज है, बट ये भी कहा थॉट से ही तो आ रहा है, राइट। कानों के तो हम कुछ भी सुनेंगे तो पता ठीक है ये आवाज है, बट ये कानों के ऊपर से भी आ रही है, बट फिर भी हम इसको, क्योंकि वो एक सुनाई दे रहा है, राइट। यस। इसलिए हम इसको आवाज बोल रहे हैं, बट दैट इज अगेन नॉट इम्पोर्टेंट। क्योंकि हम आवाज बोलेंगे ये भी एक थॉट से आता है, राइट। क्योंकि बचपन से हमने ये सुना, कान जो भी आपको सुनाई देगा वो आवाज होगी, सर इसलिए इसको या मतलब एक आवाज बोल सकते हैं, एक हम्म, अगर सो एक एंगल से देखें, तो हाँ, इसको मतलब आवाज भी नहीं कह सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब कई लोग फंस जाएंगे कि आवाज तो कान से आती है, बिल्कुल। यहाँ फंस इसीलिए, जाएंगे कई। इसीलिए बोलते हैं कि इसके बारे में आप कुछ भी नहीं बोल सकते, कि जितना बोलने की ट्राई करोगे उतना आप और कंफ्यूज हो गए इसमें, राइट। यस सर। इसीलिए बोलते हैं कि इसको हम कुछ भी नहीं, अनडिस्क्राइबेबल है, इसको डिस्क्राइब कर ही नहीं पाओगे आप जितनी भी ट्राई करोगे। और मे बी यही एक रीजन होगा कि पास्ट में बहुत सारे लोग ने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया, क्योंकि वो भी डिस्कस करके तो क्या करेंगे, जितना उनसे हो सका उन्होंने किया, राइट। यस सर। तो इसलिए ये बहुत बड़ा रीजन होता है इसका। ये सर इसीलिए मतलब कई बताया गया है कि जब जैसे ईगो, जब मेडिटेशन कराया जाता था कई सालों तक, तब करते थे, तब जाकर जब मन पूरा शांत हो जाता था, तब वो लोग देख लेते थे, रियलिटी को समझ लेते थे। तो वो थोड़ा टफ बात था। राइट। पर कॉन्शियसनेस को कई लोग कॉन्शियसनेस कहते हैं, अवेयरनेस कहते हैं, और रमन महर्षि तो इसको मतलब ध्यान कहते थे, कि मतलब कि आपका निज स्वरूप ध्यान ही है। अगेन, आप। अगेन यहाँ पर इसके अलग अलग वर्ड्स है, ध्यान हो गई, अवेयरनेस हो गई, राइट, कॉन्शियसनेस हो गई। और आपने, आई डोंट नो कि श्री निसर्ग दत्ता महाराज को पढ़ा है, उन्होंने यस। भी इनको दोनों को अलग अलग बताया था, कि उन्होंने जो साउंड ऑफ साइलेंस है उसको अवेयरनेस बोला था, और कॉन्शियसनेस जो हम बोलते हैं उसको कॉन्शियसनेस बोला था, राइट। वो फिर बोलते थे कॉन्शियसनेस अवेयरनेस है। बट अगेन ये सिर्फ अलग अलग वर्ड्स है, उसमें उलझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बट आप फॉर्मली बोल सकते हो कि अवेयरनेस बोलो, कॉन्शियसनेस बोलो, या फिर ध्यान बोलो, राइट, या फिर चित्त बोलो, सब कुछ एक ही है।
इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं, अलग अलग वर्ड्स है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम में इसके बारे में डिस्कस किया था, तो उस टाइम पर जो भी वर्ड एक्टिव होगा तो उन्होंने यूज कर लिया होगा, राइट। क्योंकि आजकल अवेयरनेस और उधर ज्यादा चलता है, तो यहाँ पर सब लोग अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं, तो यस दोनों एक्चुअल में एक ही है। सर, मतलब ये दोनों एक स्टैंड एक एंगल से देखोगे तो आपको साउंड ऑफ साइलेंस वो पता चलेगा, और दूसरे एंगल समझोगे तो कॉन्शियसनेस, हम्म। जो दोनों एक एक ही आप कहते हो, एक आप ही सिक्के के दो पहलू है, कौन सी यस साइड से देखते हो आप उस पर डिपेंड करता है, राइट। अगर आप डिपेंड प्रकृति के करता है स्टैंड कि पॉइंट से आप देखोगे, प्रकृति के स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो आपको साउंड ऑफ साइलेंस नजर आएगी। पुरुष के कॉन्सेप्ट से देखोगे, उस एंगल से देखो तो आपको कॉन्शियसनेस नजर आएगी। बट ये भी समझ लिया कि दोनों एक ही है, एक में से ये दो क्रिएट हुए हैं, और इन यस दो में से अलग अलग चीजें क्रिएट होती है। शिव शक्ति की बात होती थी तो उसमें लिख बोलता था शिव जी जो हैं वो एक उनको कॉन्शियसनेस की तरह रिप्रेजेंट किया गया, कि राइट। मतलब वो दिन भर ध्यान करते, हमेशा ध्यान में रहते थे, तो वो राइट। कॉन्शियसनेस थे, और शक्ति प्रकृति थी। तो ये दोनों जब मिलते हैं तब ये सब पूरा हम लोग मतलब क्रिएट हुआ है। जी जी बिल्कुल। जबकि मतलब हम लोग स्टैंड हम लोगों के सिर्फ एक एंगल है कि हम लोग कहते हैं कि हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ एक साउंड ऑफ साइलेंस को कुछ लोग बिलीव कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं हम साउंड ऑफ साइलेंस तो मुझे क्लियर है, लेकिन हम कॉन्शियसनेस मुझे नहीं नहीं सब कह रहे हैं कि जो सत्य है मतलब वो कौन सी साउंड ऑफ साइलेंस है वही सब कुछ है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो कॉन्शियसनेस है ये जब यही सही है, साउंड ऑफ साइलेंस ये एक हमारा भ्रम है। तो ये अलग अलग मतलब एक ही चीज है, सब लोग अलग अलग डायरेक्शन से देखते हैं तो एक जी। दूसरे को ब्लेम करते हैं हाँ, और इसी में कि मतलब कि ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है एक दूसरे को ब्लेम करने में, ये सही है गलत है। इसीलिए बोलते हैं कि ज्यादा लोगों को इसमें कंफ्यूजन मत, ज्यादा लोगों को, जितने ज्यादा लोगों को यस आप सुनोगे, जितने ज्यादा लोग स्टडी करोगे, उतना आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा, राइट। इसलिए यहाँ पर हॉबी अपना जो खुद का जो है ना माइंड यहाँ पर लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी हम इसके एंड तक जाए, बाकी अगेन हम कंफ्यूज होते रहेंगे, राइट। उसको मतलब डिस्क्राइब करना पॉसिबल ही नहीं है, अब उसको साउंड ऑफ साइलेंस कहिए चाहे कॉन्शियसनेस कहिए राइट, तो चाहे यहाँ पर मतलब नेगेट करना पड़ेगा ना कि आप ये नहीं हो, ये नहीं हो। सबको यस नेगेट सर करते जाओगे तो एंड में जो बचेगा वो आप, बट क्या बचेगा वो आप कभी भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्या हो वो भी आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। सबको क्योंकि यहाँ पर वहां नेगेट जब करना पड़ेगा, और सबने सब कुछ मोस्टली निगेट सबने होता यही मेथड अप्लाई किया है समझाने में। है, यही मतलब सर बड़े सही, जब सब कुछ निगेट हो जाता है तो खुद भी नहीं बचता, न मैं न तुम, न राइट। कुछ न न राइट। हम राइट। देख सक न कुछ मतलब दिखता है न कुछ सुनाई देता है, अगर सब कुछ निकाल दिया जाए तो बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल। न कह सकते हैं साउंड ऑफ साइलेंस ना कॉन्शियसनेस। हम्म। तो वही सर अल्टीमेट स्टेट है, मतलब एक अल्टीमेट चीज है। तो अब क्या हुआ, जो मेन क्वेश्चन था वो आपको क्लियर वो आंसर मिला, जो आप इंस्टा में भी पूछा था कि कॉन्शियसनेस और साउंड ऑफ साइलेंस एक कैसे हो सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि तो परफेक्टली तो हम इसको एक्सपीरियंस वाइज तो नहीं समझ सकते, बट इसको हम यस समझ के थ्रू, अंडरस्टैंडिंग के थ्रू इसको कह सकते हैं कि दोनों एक है, राइट। सर सर एक स्टैंड पॉइंट, दो स्टैंड पॉइंट हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू। या बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक कह सकता है कि हाँ साउंड ऑफ साइलेंस है, दूसरा कहता है कॉन्शियसनेस है, हम्म। जो कि एक ही है, बस हम हमारा इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन है कि जो हम लोग उसको दो समझ बिल्कुल। रहे हैं। यहीं से हाँ, दो यहीं क्योंकि से आप दो कुछ भी बोलते हो, कुछ भी बोलते हो थॉट के लेवल से ही बोलते हो, राइट। आप किसी एनिमल को पूछोगे तो वो कुछ भी नहीं बोलेगा साउंड ऑफ साइलेंस या कॉन्शियस है, कुछ भी कंफ्यूज भी नहीं होगा उसके लिए, ठीक है। तो ये यस सब थॉट के लेवल पे इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट, ठीक है। सर, अगर हमारा जैसे कि विचार में अगर अच्छा बुरा ना हो, जैसे डुअलिटी ना हो तो हमारा माइंड ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। बिल्कुल। बिल्कुल नहीं जब हम करेगा। माइंड जैसे ही हम कुछ सोचते हैं, जब अगर हम अंधेरे को कहते हैं तो इसका मतलब हम लाइट देखे हैं, हम्म। और अच्छा कहते हैं तो मतलब बुरा है, हम्म। काला तो मतलब हम माइंड जो होता है हमेशा दो चीज होने मतलब वो डुअलिटी की वजह से देखता है, अगर वो उसको एक कर दिया जाए तो माइंड कभी मिट जाता है पूरी तरह। बिल्कुल तो बिल्कुल, वही वो एक एग्जिस्ट ही कॉन्फ्लिक्ट में होता है, राइट। कॉन्फ्लिक्ट होगा वो माइंड में ही होता है, और ड्युअलिटी मतलब कॉन्फ्लिक्ट, तो कंफ्यूजन, बस जब ये या ये। तो, तो जो कई लोग वहां पहुंचते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ वो
सिर्फ कॉन्शियसनेस ही है। और कुछ लोग कहते हैं कि हाँ वो ओम है, जैसे कि हम ओमकार ही सत, ओमकार सतनाम, राइट राइट, मतलब उन्होंने अलग कहा अलग कि लोगों ने अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करने की ट्राई की है इसको। किसी ने कुछ कहा, किसी ने हम्म, ओम कहा, किसी ने साउंड ऑफ साइलेंस कहा, हम्म, चाइनीज में भी कुछ लोगों ने इसको कुछ अलग नाम दिया है, उन्होंने ओम नहीं कहा। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सिर्फ हमारा मतलब इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन है जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं। तो कोई अपने अपने मेथड सब देखते हैं तो उन्हें लगता है कि हम जब इस तरह बताएंगे तो ये ज्यादा बेटर है। राइट तो राइट। यहाँ पर कई जैसे कि ओशो और जिद्दू कृष्णमूर्ति जो थे, तो उसमें मैंने कुछ देखा था कि वो इन दो इन दोनों में कभी थोड़ा जिद्दू कृष्णमूर्ति सर जो थे, उन्होंने ओशो को थोड़ा पॉइंट किया कि तुम मतलब ये वो थोड़ा वो करते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते थे, हम्म, कुछ थोड़ी वो बातें करते थे पुनर्जन्म की। तो उन्होंने पॉइंट किया कि आप जब वो एक मिल ओशो ने बार बताया था कि हम गए थे मिलने, तो उन्होंने मुझसे थोड़ा मतलब मेरे थोड़ा अगेंस्ट बोले थे। हम्म, तो मतलब ये कई आत्मज्ञानी जब लोग मिलते हैं तो जहां जहां से लोग पहुंचते हैं वहां एक दूसरे से मतलब वो लोग कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं कि हम्म, मतलब मिलता नहीं है, कहते हैं कि नहीं तुम थोड़ा गलत बोल रहे हो। वहां हम्म। पर जब पहुंच जाओ तो वहां पर कुछ डिस्क्राइब करने के लिए है ही नहीं। तो वहां पर कुछ लोग कहते हैं कि एम्प्टी नथिंगनेस, मतलब जैसे कि एकदम शून्य है पूरा। हाँ, कुछ मतलब लोग वहां पर कहते बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, करने के लिए कुछ भी हैं नहीं, तो उसको आप ना साउंड नथिंगनेस ऑफ, कह सकते हो, राइट। राइट। तो हाँ और ये जो नथिंगनेस है वो भी साउंड ऑफ साइलेंस में से ही क्रिएट होती है, राइट। कुछ यस भी नहीं कैसे हो सकता है, जन्म का साउंड ऑफ साइलेंस उसमें से नथिंगनेस आप कह सकते हो क्रिएट होती यस है, राइट। सर, मतलब मैं कॉन्शियसनेस को ही अल्टीमेट मानता हूँ। हम्म। तो क्या सर मैं इस लेवल पर रह सकता हूँ? अगेन यहाँ पर सबसे मेन कहा कि लेवल पर, मतलब यहाँ पर आपने अगर पूरी लेवल तरीके से सर, आपने समझ पर ये समझ लिया है और आप एक्सपीरियंस भी है साउंड ऑफ साइलेंस का, दैट इज इनफ, राइट। यस सर। जो आपने अल्टीमेट रियलिटी वो तो अचीव कर ली। अब इसके ऊपर ठीक है, आप अलग अलग जो इसमें योग की बात करते हैं, राइट, वो आप, वो आई डोंट थिंक मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, बट आपने एक्सपीरियंस कर लिया, दैट इज इनफ। आपने समझ लिया, बस इतना ही तो है, और कुछ है नहीं इसमें। अलग अलग लोग, ठीक है, अलग अलग गुरु इसके बारे में बात करते हैं, राइट, बट दैट इज नॉट नेसेसरी। आपने एक्सपीरियंस कर लिया, दैट इज इनफ। सर आप कुछ लोग को जानते हैं मतलब जो मतलब सच सही बात बोलते हैं, संदीप महेश्वरी सर को छोड़। नहीं, मैंने इनको, जय कृष्णमूर्ति जी को पढ़ा, राइट, ठीक है, और श्री निसर्ग दत्ता महाराज को भी पढ़ा है। मैंने इन दो तीन लोगों को स्टडी किया, ज्यादा लोगों को मैंने स्टडी नहीं किया। जब हम जैसे सर एक बार हुआ क्या कि मैं सब बैठा हुआ था पूरी तरह, मतलब एक साउंड भी आ रही थी, मेरे थॉटलेस स्टेट में था। हम्म, तो मतलब पूरी तरह कॉन्शियस, मैं समझ लो मैं कुछ देख वेख नहीं रहा था, मैं ऐसे ही बैठा था, किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं था कि मतलब कुछ देख रहा हूँ। हम्म, मैं अवेयर भी था, आवाज भी आ रही थी, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। तो राइट। वहां पर मुझे ये हुआ कि एक आवाज, तो वहां पर ये दोनों एक ही लग रहे थे, कि हम्म, दोनों एक ही, बस हम इस, और जब जैसे ही माइंड से बोलने की कोशिश करते हैं तब हमें लगता है कि हाँ जो साउंड ऑफ साइलेंस है या प्रकृति है पुरुष, ये दोनों अलग हैं। जब राइट आज राइट। कुछ भी हम जब बोलते हैं तभी हम ये सब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, अदरवाइज यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी अलग नहीं है, ड्युअलिटी कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ हमारा माइंड में एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से हमें ये सब कुछ अलग अलग दिखाई दे रहा है। सर इसका मतलब सुना था रमन महर्षि बोला था कि मौन ही सत्य है, साइलेंस ही सत्य है। सब कुछ जब हम इंडिविजुअलिटी मिट जाती है तो एक शांत उसका नेचर है, मौन, साइलेंस, यही सब एम्प्टीनेस उसका नेचर है। बिल्कुल बिल्कुल। सर यही एकदम। यही यही अल्टीमेट रियलिटी यही है ना सर, साइलेंस, दैट्स इट। कुछ भी बोलोगे तो होगा वो। ओके सर जी। यस सर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ओके।